नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा का जयपुर नगर निगम में हो गया सूपड़ा साफ। 9 चेयरमैन कांग्रेस के और 1 निर्दलीय, और भाजपा को यहां पर 0 हाथ लगा है और सूपड़ा साफ हो चुका है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों का अल्टीमेटम 24 घंटे में नहीं निकला समाधान तो बंद कर देंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के सभी लाइनें। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अब तक 33 किसानों की हो चुकी है मौत। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा है इसको लेकर निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जयपुर नगर निगम में बीजेपी का सूपड़ा साफ, 9 चेयरमैन कांग्रेस, 1 निर्दलीय। जी हां दोस्तों, इस बार के जयपुर में नगर पालिका चुनाव के 10 सीटों पर एक बार फिर भाजपा की जीत नहीं हो पाई। इसमें से 9 नगर पालिका पर कांग्रेस ने तो 1 पर निर्दलीय ने जीत हासिल किया। वहीं पिछली बार हुए चुनाव में जयपुर की 10 में से 9 पर बीजेपी ने अपना बोर्ड बनाया था। इस बार के चुनाव में मामला उल्टा पड़ गया और अधिकतर पर कांग्रेस के चेयरमैन चुने गए। शाहपुर के चौमू नगर पालिका पर कांग्रेस ने 10 साल बाद जीत हासिल किया है। 10 में से 9 नगर पालिका में जीत मिलने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी और नारेबाजी किया। जयपुर के जिले चौमू, रेनवाल, जोबनेर, फुलेरा, बगरू, चाकसू, सांभर लेक नगर पालिकाओं में कुल 220 निर्वाचित पार्षदों ने चेयरमैन पद के लिए नामांकन किया था। शाहपुर में 10 सालों बाद कांग्रेस ने नगर निगम पर कब्जा जमा पाई है। यहाँ पर बंशीधर सैनी चेयरमैन बने हैं। वहीं विराटनगर में सुमिता सैनी को चेयरमैन की कुर्सी मिली। कोटपुतली नगर पालिका में कांग्रेस के पुष्पा सैनी ने जीत हासिल किया। उन्होंने पहली बार ये चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 19 वोट मिले। वहीं फुलेरा नगर निगम में कांग्रेस पार्षद संगीता अग्रवाल ने 14 वोट पाकर जीत गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का अल्टीमेटम, 24 घंटे में नहीं निकला समाधान तो बंद कर देंगे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की सभी लेन। जी हां दोस्तों, तमाम मुद्दों के समाधान के लिए किसानों ने रविवार सुबह शासन प्रशासन को 24 घंटे का समय दिया है। समस्याओं का हल न निकलने पर किसानों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जाम करने की चेतावनी दी है। यूपी गेट पर किसान नेता वीएम सिंह ने प्रशासन और पुलिस के साथ 1 घंटे वार्ता की। उन्होंने किसानों का उत्पीड़न, वाहनों को जबरन जब्त करने व चालान काटने समेत अन्य मुद्दों को उठाया। सोमवार सुबह 11 बजे मेरठ मंडल कमिश्नर, डीआईजी, डीएम व अन्य अधिकारियों को समाधान के साथ आमंत्रित किया गया है। सुबह करीब 11 बजे यूपी गेट पर एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह, एसपी सिटी ज्ञानेंद्र सिंह, सीएफओ सुनील कुमार, किसान नेता सरदार वीएम सिंह अन्य किसानों के साथ वार्ता करने पहुंचे। वीएम सिंह ने अधिकारियों से कहा कि आप सभी यहां पर हैं, लेकिन आप इसे जेल बनाना चाहते हैं। यहां आने के सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा यदि प्रशासन व पुलिस अधिकारियों के पास फोर्स की कमी है तो वह अपनी तरफ से वॉलंटियर देंगे। उन्होंने कहा कि संगठन का कोई भी व्यक्ति यूपी गेट आता है तो उसे कहीं भी रोका ना जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को गाजियाबाद के अंदर और पास के जिले जैसे मुरादाबाद, संभल, पीलीभीत, हापुड़, मेरठ, रामपुर आदि जगहों पर रोका जा रहा है। पुलिस टोल प्लाजा पर खड़ी होकर किसानों को टोपी और झंडे देखकर बेवजह रोक रही है। इस तरह पुलिस किसानों के परिवार वालों पर दबाव बनाकर उन्हें वापस बुलाने के लिए कह रही है, जबकि यूपी गेट पर खड़ी गाड़ियों के चालान काटकर उन्हें घर भेजे जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि सोमवार सुबह कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम व एसएसपी किसानों की समस्याओं के समाधान के साथ वार्ता के लिए आए। उन्होंने करीब 1 घंटे की वार्ता में एडीएम सिटी को कई समस्याएं बताई। वहीं एडीएम सिटी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता कर किसानों की समस्याओं को दूर करा दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फार्मर प्रोटेस्ट, अब तक 33 किसानों की हुई मौत, किसानों ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन 26वें दिन भी जारी है। किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन पर कांग्रेस ने सवाल उठाया और पूछा कि उन्होंने 33 प्रदर्शनकारियों की मौत होने पर अब तक शोक प्रकट क्यों नहीं किया। राहुल गांधी ने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को नमन करते हुए कहा कि किसानों का संघर्ष और बलिदान अवश्य रंग लाएगा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, किसानों का संघर्ष और बलिदान अवश्य रंग लाएगा। किसान भाइयों बहनों को नमन और श्रद्धांजलि। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने संवाददाताओं से कहा कि आंदोलन के दौरान 33 किसानों ने अपनी जान गंवा दी और आंदोलनरत किसान संगठनों के अलावा कांग्रेस भी रविवार को श्रद्धांजलि दिवस मना रही है। उन्होंने सवाल किया, हमारे प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? श्री अमित शाह जी चुप क्यों हैं? और योगी आदित्यनाथ चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? हमारे प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं? हमारे अन्नदाता दिल्ली की सीमाओं पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कड़ाके की ठंड में
में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह के पास उनसे मिलने का वक्त नहीं है, पर पश्चिम बंगाल जाने के लिए वक्त है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी हलचल, आपने यूपी सरकार को घेरा, प्रियंका ने योगी को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन सूबे की राजनीति गरमाने लगी है। बीते दिनों आम आदमी पार्टी ने यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद सोशल मीडिया के जरिए आप यूपी की योगी सरकार पर हमला कर रही है। सोमवार को आम आदमी पार्टी की ओर से एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा गया कि आदित्यनाथ के 4 साल, उत्तर प्रदेश हुआ बेदहाल। आपकी ओर से इसी के साथ एक तस्वीर साझा की गई, जिसमें मीम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगा प्रदेश की समस्याओं को गिनाया गया है। आम आदमी पार्टी पिछले कुछ दिनों से लगातार यूपी सरकार पर आक्रामक है। सरकारी स्कूल से लेकर कई अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत अन्य नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी यूपी सरकार पर निशाना साध रही है, तो सोमवार को ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, यूपी में आवारा गायों के मुद्दे पर प्रियंका ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश से आई मृत गायों की तस्वीरों को देखकर विचलित होकर मैं यह पत्र माननीय मुख्यमंत्री यूपी सरकार को लिख रही हूं। प्रदेश की कई गौशालाओं में यही स्थिति है। इस समस्या को सुलझाने के मॉडल मौजूद है। गौ माता की देखभाल की घोषणाओं के साथ साथ योजनाओं को अमली जामा पहनाना जरूरी है। आपको बता दें कि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले ही सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, तो आम आदमी पार्टी असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार यूपी चुनाव लड़ने की बात कह दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का क्रमिक अनशन शुरू, टिकैत बोले अब हर दिन 11 किसान करेंगे भूख हड़ताल। जी हां दोस्तों, कृषि सुधार कानूनों के विरोध के किसान संगठनों ने राष्ट्रीय राजधानी की सीमा के निकट सोमवार से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। किसान संगठनों के 11 प्रतिनिधियों ने सिंगू सीमा पर अनशन शुरू किया है, जो लगातार जारी रहेगा। अनशन में हर दिन अलग अलग किसान नेता हिस्सा लेंगे। किसानों के आंदोलन का आज 26वां दिन है। गाजीपुर बॉर्डर से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक आंदोलन चलेगा तब तक हर रोज 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इस बीच सरकार ने किसान संगठनों को एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव भेजा है और उनसे मुद्दे एवं समय बताने का अनुरोध किया है। कृषि मंत्रालय की ओर से 40 किसान संगठनों को भेजे गए पत्र में आंदोलन और 5 दौर की बातचीत की विस्तार से चर्चा की गई है। सरकार ने किसान संगठनों को कृषि कानूनों में संशोधन करने का जो प्रस्ताव दिया है, उसका भी उल्लेख किया गया है। किसान संगठनों ने कहा है कि सरकार के प्रस्ताव पर सोमवार को चर्चा की जाएगी और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 1-2 दिन में किसान संगठनों से बात कर सकते हैं। कई किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का विरोध करने और इस दौरान किसानों से थाली बजाने की अपील की है। किसान संगठन लगातार सरकार से 3 कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और सरकार कानूनों में संशोधन करने के प्रस्ताव पर अड़ी हुई है। किसान संगठन और सरकार के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उसमें कोई ठोस नतीजा भी नहीं निकला है। इस बीच किसान संगठनों ने आंदोलन तेज करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 को जाम करने की धमकी दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। निकाय चुनाव के सभी 50 नतीजों में से 36 पर कांग्रेस और 12 पर भाजपा की जीत, 2 निर्दलीय के खाते में। जी हां दोस्तों, प्रदेश के 12 जिलों में सभी 50 निकायों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। इनमें 36 पर कांग्रेस का प्रत्याशी चेयरमैन चुना गया, जबकि 12 पर भाजपा और 2 पर निर्दलीय की जीत हुई है। रविवार को आए परिणामों के अनुसार 12 जिलों में से 6 में कांग्रेस पूरी तरह अपना परचम लहराने में कामयाब रही है। सिर्फ 2 जगह निर्दलियों को 1-1 सीट हासिल हुई। वहीं अलवर के 6 अध्यक्षों में भाजपा के 4 और कांग्रेस के 2 रहे। श्री गंगानगर में भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही 4-4 अध्यक्ष चुने गए। वहीं जोधपुर, कोटा और सवाई माधोपुर में कांग्रेस और भाजपा को 1-1 अध्यक्ष मिला। इस दौरान भरतपुर के नदबई में 20 साल बाद कांग्रेस का बोर्ड बना है। यहाँ कांग्रेस की हरवती देवी ने जीत हासिल की। इस जीत में विधायक जोगिंदर अवाना का अहम रोल रहा, जो लगातार कांग्रेस का बोर्ड बनाने के लिए जुटे हुए थे। गौरतलब है कि 13 दिसंबर को 12 जिलों के जारी परिणामों में 1775 में से कांग्रेस को 620, निर्दलीय 595 और बीजेपी को 548, बसपा को 7 सीटें मिली थीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने दी पूरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बंद करने की धमकी, लंबी लड़ाई की तैयारी। जी हां दोस्तों, यूपी गेट पर शनिवार शाम किसान संगठन ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार को किसानों का उत्पीड़न बंद करने को कहा। चेतावनी दी कि यदि किसानों को रोका गया और उनके परिवारों पर किसी तरह का दबाव बनाया गया तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की सभी 14 लेन बंद कर दी जाएंगी। राकेश टिकैत व अन्य किसानों के साथ संयुक्त वार्ता में किसान नेता वीएम सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन आंदोलन में आने वाले किसानों को जगह जगह रोक रहा है।
ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया जा रहा है। आंदोलन में बैठे किसानों की गाड़ियों के नंबर के आधार पर पुलिस उनके घर जाकर परिवार पर किसानों को वापस बुलाने का दबाव बना रही है। संगठन ने किसानों के उत्पीड़न के समाधान के लिए मेरठ कमिश्नर और पुलिस अधिकारियों को रविवार सुबह वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों ने कृषि मंत्री के बयान को बताया झूठ, कहा गलती कर रही मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान कड़कड़ाती सर्दी में भी दिल्ली की सीमा पर डटे हैं। केंद्र सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि किसानों की ठोस समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किसान आंदोलन को राजनीतिक दलों की ओर से हाईजैक किए जाने के आरोप लगा रहे हैं। वहीं अब इसे लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने खुला पत्र जारी किया है। AIKSCC ने खुला पत्र जारी कर कहा है कि केंद्र सरकार विदेशी पूंजी के पीछे जितना ज्यादा भागेगी, संघर्ष उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। AIKSCC ने कहा है कि मोदी सरकार खेती को कारपोरेट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और विदेशी निवेशकों के विकास का आधार समझकर बुनियादी गलती कर रही है। सरकार को चाहिए कि वह उन 70 करोड़ किसानों की मदद करे जो आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं, विदेशी निवेशकों की नहीं। नए कानूनों से कृषि पर निर्भर 70 करोड़ किसानों की आजीविका दांव पर लग गई है। AIKSCC ने केंद्र सरकार की ओर से एक आए ठोस समस्याओं के समाधान संबंधी बयानों को झूठ बताते हुए इसके खिलाफ अभियान शुरू करने का ऐलान किया। AIKSCC ने कहा है कि ये कानून खेती के बाजार से सरकारी नियंत्रण हटा देंगे और कंपनियां, बड़े व्यवसायी अन्न का मुक्त भंडारण शुरू कर देंगे। बिजली की दर में छूट समाप्त कर दी जाएगी। आंदोलनकारी किसानों के विपक्षी दलों की ओर से संगठित होने के आरोपों को खारिज करते हुए समिति ने याद दिलाया है कि पंजाब में आंदोलन के जोर पकड़ने पर सियासी दल समर्थन देने पहुंचे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र पर केजरीवाल का पलटवार, कहा पूरा देश किसानों के साथ, कितनों पर होगी छापेमारी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में एंट्री नहीं मिलने की वजह से किसान अब बॉर्डर पर ही मोर्चा संभाले हुए हैं, जिनको कई राजनीतिक संगठनों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शुरू से ही किसानों के आंदोलन का समर्थन करते आ रहे हैं। रविवार को एक बार फिर उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा, साथ ही उस पर गंभीर आरोप भी लगाए। सीएम केजरीवाल ने एक अखबार की खबर शेयर करते हुए लिखा कि पंजाब के जो व्यापारी किसानों को संघर्ष में मदद कर रहे हैं, उन पर केंद्र सरकार इनकम टैक्स के छापे डाल रही है। व्यापारियों को इस तरह परेशान करना सरासर गलत है। किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है, केंद्र किस किस पर छापे मारेगी। इससे पहले एक ट्वीट में सीएम केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी कह रही है कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है। इन कानूनों के फायदे बताने के लिए बीजेपी ने अपने सारे दिग्गज नेता उतार दिए हैं, पर इन बीजेपी नेताओं को भी नहीं पता कि इन कानूनों का क्या फायदा है, क्योंकि दरअसल इन कानूनों से किसानों को कोई फायदा ही नहीं। एक और जहां पंजाब के किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब के 10 से ज्यादा आड़तियों के घर आयकर विभाग ने छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान CRPF की बटालियन भी वहां पर मौजूद थी, जिस वजह से मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। अब केंद्र सरकार पर आरोप लग रहा है कि किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये छापेमारी की जा रही है, क्योंकि आड़ती एसोसिएशन प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। इस छापेमारी के विरोध में पंजाब में 4 दिन मंडियां बंद रहेंगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मन की बात के दौरान किसान यूनियन ने की थाली बजाने की अपील। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता जगजीत सिंह डलेवाला ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को मन की बात करने वाले हैं। ऐसे में हम सभी से अनुरोध करते हैं कि जब तक पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन चलेगा, सभी लोग थाली बजाएं। जगजीत सिंह डलेवाल ने कहा कि हमने 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक हरियाणा में टोल प्लाजा को मुफ्त बनाने का फैसला किया है। वहीं किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक बिल वापस नहीं होगा, MSP पर कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान यहां से नहीं जाएंगे। 23 तारीख को किसान दिवस के मौके पर किसान आपसे कह रहे हैं कि एक समय का भोजन ग्रहण न करें और किसान आंदोलन को याद करें। इसके अलावा स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ सभी विरोध प्रदर्शन स्थलों पर किसान सोमवार को 1 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 20 दिन से गाजीपुर बॉर्डर पर जमा है। भारतीय किसान यूनियन के मंगेराम त्यागी का कहना है कि आज किसानों ने इस आंदोलन के दौरान जान गंवाने वालों के लिए शहीदी दिवस मनाई और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा सांसद हंसराज हंस अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर पश्चिमी दिल्ली में हरियाणा की सीमा से सटे गाँव में लोगों के बीच पहुंचे हैं, ताकि उन्हें केंद्र के 3 कृषि कानूनों से मिलने वाले लाभों के बारे में बताया जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को सिंघू बॉर्डर पर श्रद्धांजलि। किसानों ने दिया 24 घंटों का अल्टीमेटम, 10 बड़ी बातें।
जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 25वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान कड़ाके की ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक एक प्रदर्शनकारी किसान ने कहा कि कानून खत्म कर दिए जाएं और हम 2 घंटे में चले जाएंगे। प्रदर्शन कर रहे किसान यूनियनों ने शनिवार को कहा कि वे अपना अगला कदम अगले 2-3 दिनों में तय करेंगे। किसान आंदोलन को राजनीतिक रंग दिए जाने की कोशिशों के बीच किसान संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर कहा कि विरोध प्रदर्शन किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता VM सिंह और प्रशासन के बीच बैठक चल रही है। प्रदर्शन के लिए आ रहे किसानों की गाड़ियां, ट्रैक्टर रोके जा रहे हैं। अगर इसे रोका नहीं गया तो NH-24 पर आवागमन को पूरी तरह रोकने की बात कही जा रही है। प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर किसानों की गाड़ियां नहीं छोड़ी जाती तो आवागमन पूरी तरह बाधित किया जाएगा। आंदोलन में मारे गए किसानों को रविवार को सिंघू बॉर्डर समेत अन्य जगहों पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। ऑल इंडिया किसान सभा ने कल दावा किया कि 26 नवंबर से जारी विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले 33 किसानों की मौत दुर्घटनाओं, बीमारी और ठंड के मौसम की वजह से हुई है। जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। प्रदर्शनकारी किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने बताया, कानून खत्म कर दिए जाएं और हम 2 घंटे में चले जाएंगे। किसान आंदोलन के बीच एक किसान संगठन में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि रणनीति तय करने के लिए यूनियनों के बीच वर्तमान में चर्चा चल रही है। वे इस मामले पर कानूनी राय भी ले रहे हैं। कक्का ने कहा, हमारी बैठकें अगले कदम के लिए हो रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 दिनों में हमारे समक्ष यह स्पष्टता होगी कि हमें अदालत द्वारा सुझाई गई समिति का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर कहा है कि वर्तमान में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है। समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक मोदी और तोमर को हिंदी में अलग अलग लिखे गए पत्रों में समिति ने कहा कि सरकार की यह गलतफहमी है कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को विपक्षी दलों द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से शनिवार को मुलाकात के बाद कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संघों और सरकार के बीच वार्ता के अगले दौर के लिए रास्ता 1 या 2 दिन में निकल सकता है। मुख्यमंत्री ने प्रदर्शन शुरू होने के बाद से दूसरी बार तोमर से उनके आवास पर मुलाकात की है। इससे पहले खट्टर ने 8 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। PM कृषि मंत्री के नाम किसानों का खुला खत, कहा दुष्प्रचार कर रही है सरकार, सभी आरोपों का एक एक करके दिया जवाब। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इस बीच किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह को खुला खत लिखा है। खत में किसानों ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से लिखा गया यह खत PM मोदी के आरोपों और कृषि मंत्री के पत्र के जवाब में है। खत में PM मोदी को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि बहुत दुख के साथ आपसे कहना पड़ रहा है कि किसानों की मांगों का हल करने का दावा करते हुए जो हमला 2 दिनों से आपने किसानों की मांगों और आंदोलन पर शुरू किया है वह दर्शाता है कि आपको किसानों से कोई सहानुभूति नहीं है। आप उनकी परेशानियों को हल निकालने का इरादा शायद बदल चुके हैं। आपने जो भी बातें कही हैं वह तथ्यहीन है। पत्र में किसानों ने PM मोदी से कहा है कि सबसे ज्यादा गंभीर बात यह है कि जो बातें आपने कही हैं वह देश और समाज में किसानों की जायज मांगों जो सिलसिलेवार ढंग से पिछले 6 महीनों से आपके समक्ष लिखित रूप से रखी जाती रही हैं, देश भर में किए जा रहे शांतिपूर्वक आंदोलन के प्रति अविश्वास की स्थिति पैदा कर सकती है। इसी कारण से हम बाध्य हैं कि हम आपको इस खुले पत्र के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया भेजें ताकि आप इस पर बिना किसी पूर्वाग्रह के गौर कर सके। खत में किसान संगठनों ने PM मोदी से कहा है कि आपने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आयोजित किसानों के सम्मेलन में जोर देकर कहा कि किसानों को विपक्षी दलों ने गुमराह कर रखा है, वे कानूनों के प्रति गलतफहमी फैला रहे हैं। इन कानूनों को लंबे अरसे से अलग अलग समितियों में विचार करने के बाद और सभी दलों द्वारा इन परिवर्तनों के पक्ष में राय रखे जाने के बाद ही अमल में लाया गया है। आप कह रहे हैं कि जो कुछ विशिष्ट समस्याएं इन कानूनों में थी उन्हें आपकी सरकार ने वार्ता में हल कर दिया है और यह आंदोलन असल में विपक्षी दलों द्वारा संगठित है। खत में किसानों ने कहा कि आपकी यह गलत धारणाएं और बयान गलत जानकारियां से प्रेरित हैं और आपको सच पर गौर करना चाहिए। पत्र में केंद्रीय कृषि मंत्री को संबोधित करते हुए किसानों ने कहा है कि देश के कृषि मंत्री होने के नाते लोगों को आपसे उम्मीदें यही थी कि 24 दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन में शहीद हुए 32 किसानों को कम से कम आप श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन आपने संवेदनहीनता की सारी हदें पार करते हुए उनका जिक्र करना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे में हमारा आपसे फिर से यह अपील है
कि आप इन किसान विरोधी कानूनों को तुरंत वापस लें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के विरोध के आगे न चल पाया बीजेपी का कार्यक्रम, आंदोलन के बीच उखाड़ा टेंट, फिर पार्टी के मंच पर जाकर किया कब्जा। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि बिलों के खिलाफ किसान प्रदर्शन के बीच भाजपा की हरियाणा इकाई के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विवादास्पद सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण की मांग को लेकर 1 दिवसीय उपवास किया। हालांकि भाजपा नेताओं को फतेहाबाद, करनाल सहित अन्य स्थानों पर कृषि कानूनों को लेकर भारी विरोध का सामना करना पड़ा। इसमें शनिवार को फतेहाबाद के पपीहा पार्क के पास भाजपा नेताओं का कार्यक्रम 2 घंटे भी नहीं चल पाया। काले झंडे थामे हुए किसानों ने 15 मिनट बाद ही पुलिस बैरिकेड पार करके पार्टी नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस सुरक्षा के बावजूद किसानों ने कार्यक्रम स्थल का टेंट उखाड़ दिया और मंच पर कब्जा कर लिया। पुलिस ने कहा कि किसानों के विरोध के चलते भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच अपने उपवास स्थल को दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। इसी तरह करनाल में किसानों के एक समूह ने भाजपा नेताओं के उपवास स्थल के पास ही विरोध प्रदर्शन किया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।